मेरा ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और उसमें जो हम कर रहे थे वो थे कि क्या हमें अनुकूल जो है ठाकुर जी की सेवा में लगाना है, प्रतिकूल जो है हमें ठाकुर जी की सेवा में नहीं लगाना। हम उत्तम भक्ति के बारे में इन सारी चीजों को हम डिस्कस कर रहे थे कि उत्तम भक्ति क्या है और उत्तम भक्ति के स्तर पे कैसे पहुंचे। और उसमें से शरणागति के जो 6 लक्षण थे वो हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें जो ठाकुर जी की सेवा में वही चीज लगानी है जो अनुकूल हो। और उसका दृढ़ता से निश्चय करना है और प्रतिकूल चीजें हटानी है। और उसी के संदर्भ में हमने जो लास्ट टाइम बात करी थी कि हम प्रतिकूल में कहाँ फंसते हैं, हमारा प्रतिकूल हम क्यों फंस जाते हैं। हमने वो 5 जो ब्रह्मा जी द्वारा 5 अंधेरे के साम्राज्य के बनी हुई चीजें थी, है ना, हमने वो सारी डिस्कस करी थी। मोह, महामोह, तमसीरा, महातमसीरा। और ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस करे थी। अभी जो सबसे प्रश्न जो हमने आखिर में ये छोड़ा था कि इन सारी चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, या इन सारी चीजों से, ठीक है, मोह भी हो रहा है हर प्रकार से, हम अपने शरीर से भी बहुत आसक्त हैं, हमें गुस्सा भी आता है, हमें फ्रस्ट्रेशन भी आता है ना। तो इन सारी चीजों से ब्रह्मा जी कैसे बचे। लेकिन उस तक जाने से पहले ना आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना चाहेंगे। वो ये है कि देखिए, मैं इन 6 शरणागति के लक्षणों पे इतना समय क्यों कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा एक बेसिस है जो हमारे को आगे तक के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड स्पेशली स्पेशली ये जानने के लिए कि हम ये भी तो कह सकते हैं भगवान कितने ही इज सो स्ट्रिक्ट। इतना स्ट्रिक्टनेस क्यों दिखा रहे हैं, इतना ज्यादा हमारे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं कि ऐसा करो, वेजिटेरियन बनो, है ना, इलिसिट सेक्स मत करो, गैम्बलिंग मत करो। हम एक बैलेंस भी तो कर सकते हैं ना। हम एक बैलेंस लाइफ भी तो कर सकते हैं, हम मटेरियल लाइफ भी साथ के साथ इंजॉय करें और हम स्पिरिचुअल लाइफ भी इंजॉय करें। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि भगवान कहते हैं कि यस ऑफ कोर्स यू कैन डू दैट, आप ये चीज करिए, बेझिझक आप कीजिए। इसीलिए भगवान ने क्या बनाया, फर्स्ट 25 ईयर्स आप स्टूडेंट लाइफ में जाइए, अगले 25 साल आप गृहस्था लाइफ में जाइए, जहाँ आपको कमाने की छूट दी गई है। इनफैक्ट शास्त्रों में ये तक लिखा हुआ है कि कहाँ झूठ बोलने से आपको पाप नहीं लगेगा। जो चित्रगुप्त पेन लेके बैठे हैं, रेड पेन लेके बैठे हुए हैं, जो हम सुबह से लेके शाम तक झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, या हमारे द्वारा कोई भी ऐसा सिन होता है, पाप होता है, उसको मार्क करने के लिए बैठे हैं, तो शास्त्रों में एक्चुअली हमें लूप होल दिया हुआ है कि देखो यहाँ पे झूठ बोलोगे ना, बिजनेस में कमा सकते हो, टैक्स सेविंग कर सकते हो। हम्म इतना शास्त्रों में हमें दिया है। क्यों दिया है, भगवान चाहते हैं कि हम अपना मटेरियल लाइफ को भी इंजॉय करें ना। तो वो जो 25 ईयर्स है कि हाँ आप गृहस्था जाओ, यू कैन हैव अ वाइफ, उसके साथ आप बच्चे पैदा कर सकते हो, और उसके साथ आप यू कैन गो प्रोग्रेस कर सकते हो, आप घूमने फिरने जा सकते हो, एवरीथिंग यू कैन डू, बट अगेन एक मर्यादा में रह के इंजॉयमेंट दी है। और फिर 25 ईयर्स के बाद कहते हैं भगवान कि देखो नाउ यू आर 50, अभी तुमने हाफ सेंचुरी तो कर ली ना। फर्स्ट 25 ईयर्स जो स्टूडेंट की लाइफ थे उसमें तुम खेले कूदे भी, क्रीड़ा के प्रति भी आसक्ति थी तुम्हारी। क्रीड़ा इन द सेंस कि किसी को क्रिकेट अच्छा लग रहा है, किसी को बास्केटबॉल अच्छा लग रहा है, किसी को बेसबॉल अच्छा लग रहा है, उसके प्रति भी तो आसक्ति थी ना। तो वो भी तुम खेले, फिर पढ़े, अपना डिग्री विग्री लिया, फिर 25 से 50 में तुमने शादी ब्याह किया, घूमे फिरे, पैसा वैसा कमाया। नाउ 50 ईयर्स ऑफ योर लाइफ आर गॉन।
और कलयुग में 100 ईयर्स है। अभी क्या करो, नाउ ट्राई प्रैक्टिसिंग, ये सारी चीजें छोड़ो। इफ यू डोंट लीव इट तो डेथ जो है वो रिप ऑफ कर देगी। तो इससे अच्छा प्रिपेयर योर सेल्फ, विलिंगली देना शुरू करो। तो उन्होंने फिर नेक्स्ट 25 ईयर्स दिए वानप्रस्था। वानप्रस्था का मतलब ये नहीं है कि वन में ही जाके पसर जाओ, नो नो। वानप्रस्था का मतलब है कि अब अपने बिजनेस की चाबी बच्चों को दे दो। घर की जो चीजें हैं, जो घर की चीजों में आप दखल अंदाजी करते हो कि ये बनाना है, ऐसा बनाना है, ये सारी चीजें से मुक्त हो जाओ। ठीक है, जो कमेटियां डालनी है, जिसने जो करना है उसको करने दो। नाउ यू गो टू टेम्पल, टेम्पल में सर्विस करो, टेम्पल के अंदर सेवाएं करो, गार्लेंड सेवा करो, कोई कोई किसी भी प्रकार की प्रीचिंग सेवा करो। फटाफट 75 साल तक सारी अपनी अटैचमेंट्स को कट ऑफ कर दो, नहीं तो फिर यू नो माया देवी हेल्प करेगी आपको। वो माया देवी इज लाइक अ सर्जन, वो आपको रिप ऑफ करेगी। और उसके बाद आता है संन्यास। संन्यास का मतलब क्या होता है कि ये नहीं कि आपने सैफरन ही पहन लेना है। संन्यास का मतलब होता है कि अब नाउ टोटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जैसे पहले 25 साल में हम टोटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स होते हैं, स्कूल की फीसें भी वो भर रहे हैं, खाने पीने का भी वो ध्यान रख रहे हैं, कपड़े लत्ते क्या लाने हैं, फेस्टिवल्स हैं, क्या होगा कैसे होगा। सो वी आर डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स। अभी वो डिपेंडेंसी क्या बनानी है, भगवान के ऊपर बनानी है। जैसा मिल रहा है वैसा मिल रहा है, क्योंकि नाउ इट इज द टाइम टू गो टू द वन, उनके पास जाना है। और यही है अंतस्मरण में भगवान का वो हो। ये सारी चीजें हैं। पर दिक्कत कहाँ पे आती है, हम ये भगवान ने पूरा पूरा वेदास पूरे इसी को डिस्क्राइब करते हैं, है ना, भगवान ने ये बताया हुआ है। पर दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट लाइफ में हमारा एजुकेशन फॉल्टेड है। हम्म? हमारा एजुकेशन हमारे को सक्सेसफुल बनाने का बताता है। हमारा एजुकेशन उस चीज को अपलॉड करता है कि देखिए 90 ईयर्स ओल्ड भी बंदा अपने पेशे में था, लास्ट डे तक, मृत्यु के लास्ट डे तक वो अपना बिजनेस संभाला। हम उस चीज को अपलॉड करते हैं, चाहे वो 97 ईयर का वकील हो, 98 ईयर ओल्ड का डॉक्टर हो। हम उस चीज को बहुत अपलॉड करते हैं, है ना, कि ये देखो अपनी सीट पे जाया इतने साल तक। सो दैट इज द फॉल्ट इन आवर एजुकेशन। जबकि भगवान ने ये सिर्फ 50 तक का है। नाउ यू गो फॉर अ रिटायरमेंट। पहले रिटायरमेंट का एज 50 होता था, उसके बाद अब रिटायरमेंट का एज 60 हो गए। अभी आगे जाके 70 भी हो जाता है। और रिटायरमेंट के एज के बाद भी गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सटेंशन देती है। एक्सटेंशन इन द सेंस कि अब आप 10 साल और काम कर लो, 5 साल और काम कर लो, ऐसा एक्सटेंशन वगैरह भी मिल जाता है। सो हमारा एजुकेशन फॉल्टेड है, क्योंकि हमारा एजुकेशन मटेरियलिज्म के अराउंड सराउंडेड है। हमारा एजुकेशन यही बताता है कि देखो 12वीं के बाद डिग्री, डिग्री के बाद नौकरी, नौकरी के बाद छोकरी एंड लाइफ सेटल्ड, और उसके बाद बस फैमिली लाइफ में ही रहो। हमारा एजुकेशन ये नहीं बताता कि ये दिस इज नॉट द आर्ट ऑफ लिविंग। नीदर आर एजुकेशन टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे जीवन जीना है। नॉट डू आर एजुकेशन टॉक अबाउट द आर्ट ऑफ लिविंग, कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है, इस संसार के बाद हमें क्या करना है। इसलिए आप देखेंगे मृत्यु के समय सब डरते हैं, अंधकारमय लगता है क्या होगा। और आप देखेंगे मृत्यु के समय कितने सारे लोगों का उस भय की वजह से मूत्र, यूरिन पास हो जाता है, स्टूल पास हो जाता है। ये क्या है, ये भय तो है ना। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम इस सारी चीजों को नहीं बताता। और फिर जब हम ऐसा एजुकेशन के साथ 25 साल के बाद गृहस्था में जाते हैं, तो गृहस्था में भी हमारा जो वो रहता है कि जिम जाके बॉडी बनाओ, सबसे सुंदर लड़की से शादी करो, उसके बाद क्या करना है, सिर्फ पैसा कमाना, ये इनके इन प्रकार रहना, पैसे कमाओ। पैसा कमाने के उपरांत क्या, उसको उड़ाना आना चाहिए। उड़ाओगे कैसे, आपने ऐसे उड़ाना है कि आप पैसा जो है फॉरेन टूर करो, हाँ, महंगी से महंगी गाड़ी लो, महंगी से महंगी घड़ी लो, सारी चीजें लो। और 50 साल तक हमें अपने पैसे से इतनी आसक्ति हो जाती है कि जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो तब भी हम उनको कहते हैं नहीं नहीं, अभी तुम डिसीजंस नहीं ले सकते, मेरे को बिजनेस का डिसीजंस लेने दो, मैं पीछे नहीं रहूंगा। तो मेरे पास एक पेशेंट था, वो ऐसे ही था। उसकी दो डॉटर्स थी, दोनों डॉटर्स का, ही इज एन अमेरिकन, इंडियन था, अमेरिका में रहता है। उसने क्या किया, उसने एजुकेशन सिस्टम, मतलब जो भी उसने, सेल्फ मेड मैन था, अमेरिका गया,
खुद अपना बिजनेस खड़ा किया, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड ही क्लिक्ड, और वो वहां पे अच्छा खासा मिलेनियर बिलेनियर बन चुका है। उसका अपना घर है, बहुत बड़ा बिजनेस है उसके। अब दो जो सन इन लॉज है उसके बिजनेस में हेल्प करते हैं, बट ही डिडंट स्टेप्ड आउट। उसने कहा नहीं, मैं भी करूंगा, मैं ये सारी चीजें करता रहूंगा। अल्टीमेटली क्या हुआ, ही 65 ईयर्स ओल्ड, और वो इतना बिजनेस में इन्वॉल्व था, डे एंड नाइट उसको सिर्फ बिजनेस 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 करना था। अल्टीमेटली क्या हुआ, वन डे ही फेंटेड, एमआरआई रिपोर्ट्स आया, स्कैन आया कि ब्रेन में क्लॉट आ गया है। क्लॉट क्यों आया, बिकॉज ही वॉज सो बिजी इन हिज बिजनेस कि एक दिन बीपी का दवाई नहीं खाया, ब्लड थिनर नहीं खाया, और वो खून जाके जो है सर में जम गया, जिसकी वजह से ही हैड अ ब्लैकआउट। अभी ना चाहते हुए भी उसको पूरा बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब अपने सन इन लॉज और डॉटर्स को देना पड़ा अपने। और उसके बावजूद वो व्यक्ति थोड़ा सा जो है डिसीजन मेकिंग पार्ट अपने पास रखा हुआ है ना। अभी उसे वो उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, अपना पैसे को एंजॉय करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। हाँ, डॉक्टर्स ने उसको कहा सुबह वॉक पे जाना है, साइकिलिंग करो। अभी उसको बहुत दिक्कत होता है साइकिलिंग करने में, क्योंकि उसको लगता है इट इज नॉट प्रोडक्टिव, ये मेरे को कुछ भी फायदा नहीं दे रहा। इस 1 घंटे में मैं इतना पैसा कमा लेता था। तो वो क्या था, ये आसक्ति, ये सारी चीजें क्या करती हैं, व्यक्ति को बांध के रखती है। ठीक है, अभी आप कहो मैडम ये तो अभी हमारे 25 साल के बाद की बात है, अभी तो मोस्ट ऑफ अस आर स्टूडेंट्स, हम सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी की बात करो ना। है ना, ये तो अंकल लोग करते हैं, आजकल तो एआई का जमाना है, वी कैन मेक एआई टू अर्न फॉर अस, अपन लोग तो मस्ती करेंगे। है ना, पर 2.61 2.63 भगवत गीता क्या कहती है, मस्ती का मतलब क्या होता है, आज की टर्मिनोलॉजी में होता है लस्ट। लस्ट क्या होता है, अभी टीनेजर्स को देखो, आज क्या है, आज 11th फरवरी है, तो वो जो डेट शीट होती है जो हमारे कॉलेज के टाइम में मेरे को पता थी, अभी भी आजकल मेरे ख्याल से नथिंग हैव चेंज, द रोज डे, द हग डे, और क्यूमुलेटिंग टू वैलेंटाइंस डे, दिस इज अ वैलेंटाइंस वीक, प्यार का हफ्ता चल रहा है। सॉरी डे, हग डे, मल्टीपल चॉकलेट डे, फलाना एंड ढमकाना डे। तो अभी क्या होता है, सारा लाइफ जो होता है इसी के अराउंड, इसी के सराउंडिंग्स में चलता है। तो फिर क्या होता है, तो कृष्ण क्यों कह रहे हैं ना, अभी हमने गर्लफ्रेंड बना ली चलेगा ना, अभी बॉयफ्रेंड बना लिया चलेगा, सो हम उसी से शादी कर लेंगे। तो क्या हो गया, अगर हमने इंजॉय कर लिया, हम कौन सा, हम ऐसा ही पार्टनर चुनेंगे ना जिसको, हु डजंट हैव मल्टीपल पार्टनर्स, उसको कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ना हो, हम उसी के साथ संग करेंगे। हम प्री प्री मैरिटल सेक्स भी कर सकते हैं। क्या हो गया मैडम, फन है, सारी चीजें जाननी है, शरीर दिया है, शरीर की नीड्स हैं, वो नीड्स वैसे नहीं पूरी हो रही तो फिर वो कैसे दूसरी तरीके से कैसे पूरी होती है, मैस्टरबेशन वगैरह करके पूरी हो सकती हैं, मल्टीपल्स थिंग्स होती है। पर आप देखो, व्यक्ति कहते हैं हाँ हाँ हम एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे, हम वहां पे फुल स्टॉप। सो अभी मैं बहुत फ्रैंकली बोलने वाली हूँ, ठीक है, जिसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है लॉग ऑफ कर लो। बहुत ज्यादा फ्रैंकली बोलूंगी, टीनेज, आई एम अ डॉक्टर, और ये दिस टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड, बट अभी मैं नहीं बताऊंगी तो तुमको कौन बताएगा, ठीक है ना। सो अभी क्या है कि हम सबको ये लगता है, अभी हमने लोगों की तो बोल ली। हाँ, जब 25 साल के उपरांत घर गृहस्थी और बिजनेस का बात करा, अभी आप लोगों को वो इतना नहीं होगा, क्योंकि वी आर, यू पीपल आर मोस्टली 25 डाउन, स्टूडेंट लाइफ में हो अभी। तो अभी आपको लगता है मैडम बना ली गर्लफ्रेंड तो क्या हो गया, क्या दिक्कत है, वाई इतना ज्यादा हवा बनाया हुआ है, वी आर सो एडवांस पीपल, है ना। हम थोड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे ना, जो बंदी है हमारी उसी के साथ चलता रहेगा, है ना। और थोड़ी क्यूरोसिटी होती है एक दूसरे का बॉडी एक्सप्लोर करने का, तो क्या हो गया, प्रीमैरिटल सेक्स भी कर लिया, शादी के बाद भी करना, शादी से पहले भी करना, लॉयल्टी इज द थिंग। द थिंग इज, लेडीज एंड जेंटलमैन, की लॉयल्टी, सारी बातें, आपके जितने भी आर्गुमेंट्स वो एक साइड रखो। दूसरा चीज क्या होता है कि लस्ट इज लाइक अ फायर, ये आग है। हम्म? इसमें जितनी आप लस्ट को फुलफिल करते रहोगे, क्या आग कभी भी, फ्यूल सप्लाई करते रहो, अगर आग लगी हुई है उसमें सूखी लकड़ियां डालते जाओ, तो क्या वो आग कभी सेटिस्फाई होगी। आग को क्या चाहिए फैलने के लिए, आग को क्या चाहिए, सूखी लकड़ियां, कोई फ्यूल, है ना, कोई तेल, कोई घी, कोई पेट्रोल, वो डालते जाओ, आग को तो अच्छा लगेगा, हाँ
पर वो क्या सेटिस्फाई होके बुझेगी? नहीं बुझेगी, वो और प्रज्वलित होगी और ज्यादा बढ़ेगी। सो क्या होता है कि व्हेन वी बिकम लस्टी, अभी मैं बताती हूँ कि क्या होता है। आई डील विद पेशेंट्स, टीनेजर ग्रुप्स के ही हैं, जिनको क्या था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पोर्नोग्राफी देखनी शुरू करी। पोर्नोग्राफी, सी आई एम नॉट पिन पॉइंटिंग एनी वन, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि एज अ डॉक्टर आई डील विद ऑल सच काइंड ऑफ अ पेशेंट। तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद अ क्यूरोसिटी। क्या होता है, अभी हम टीनेज हो गए हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, तो दूसरे व्यक्ति कितना अपोजिट सेक्स बहुत अट्रैक्टिव लगता है, तो फिर क्या होता है, पोर्नोग्राफी की तरफ अटेंशन होता है। देखते हैं कौन सा हम एडिक्ट हो जाएंगे, एक बार देखे तो सही होता क्या है, ये सेक्स किस चिड़िया का नाम है, हम इसको देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। आगे हम बायोलॉजी के स्टूडेंट बनेंगे, साइंस पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हमें पता होना चाहिए। फिर स्टार्ट विद द पोर्नोग्राफी, ठीक है, आप थोड़े और बड़े हुए, चल यार, देख देख के ना बस, अभी ना क्या है, अभी ये चीजें ठीक है हो गई, अभी क्या किया, मास्टरबेट करके देखते हैं, यार उत्तेजना हो रही है, ठीक है, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, जो संग संजायते कामा, जो चीज का आप संग करते रहते हो, जो चीज को आप फ्रिक्वेंटली देखते रहते हो, जिस चीज के बारे में आप कंटेम्पलेट करते रहते हो। 2.61 भगवत गीता टू 2.63 क्या होता है, सेंसेस जिस चीज के बारे में सोचती रहेंगी बार 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 बार, उन चीजों के से क्या होता है, अटैचमेंट हो जाती है। पहले पोर्नोग्राफी देखी थी बच के, संडे के दिन, है ना, जब घर में कोई नहीं था, ऐसे कंबल के अंदर डाल के। अभी क्या हुआ, उसकी लत लग गई, हर रोज देख रहे हैं, हर रोज रात को 1 बजे का अलार्म लगा के सब सो रहे हैं, हम देख रहे हैं, है ना। पहले एज अ क्यूरोसिटी देखी, तो सेंसेस जिसके बारे में सोचती रहती है, उससे क्या होता है, अटैचमेंट होता है, यार कब देखे कब देखे, इंटरनेट रिचार्ज करा लिया, ऐसा देखे, ब्लॉग्स लगा लिए कि किसी को पता ना चले, गूगल क्लियर हिस्ट्री कर लिया, है ना। तो ऐसा फिर क्या होता है, अटैचमेंट के बाद क्या होता है, उसके बाद लस्ट डेवलप होता है, और करे और करे, और करने में लस्ट डेवलप, कामुक भावना बढ़ने से क्या होता है, देन यू वांट टू लाइक मैस्टरबेट करके देखते हैं, यार उत्तेजना हो गई। ऑफ कोर्स व्हेन यू थिंक अबाउट इट, बॉडी में तो चेंज आएंगे ना, जो माइंड में चलता है, बॉडी इज लाइक सती, जिसे कहते हैं पतिव्रता नारी ऑफ माइंड। अगर माइंड में जो चल रहा है वो आपके बॉडी में चेंज आएगा, चाहे आपके माइंड में, दैट इज द ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ फॉलोइंग एज अ डिसीज्ड पर्सन। इवन अगर माइंड में ग्रीड चल रहा है ना, बहुत ज्यादा लालच चल रहा है, तो गॉल ब्लैडर में पथरी हो जाती है। अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और वो एंगर सप्रेस हो रहा है, तो सोचो किडनी में पथरी हो जाएगी, है ना। कुछ भी आपके माइंड में चलता है, बॉडी में वैसे चेंजेस आ जाते हैं। बॉडी जड़ वस्तु है, माइंड सटल वस्तु है। माइंड में चिंगारी लगती है, मैनिफेस्टेशन का होता है, बॉडी में होता है ना। कहते हैं ना, बिना धुएं की आग नहीं होती, तो वो आग लगती है दिमाग में, और वो धुआं कैसे दिखता है, वो बॉडी में चेंजेस में दिखता है। तो ठीक है, जब आप में वो कामुक भावना आ गई, तो उसके बाद बॉडी में भी चेंजेस आएंगे, आपको उत्तेजना होएगी, और आपको लगेगा मास्टरबेट करें। अभी एक टाइम तक मास्टरबेट करते रहे, पोर्नोग्राफी देखते रहे, उसके उपरांत क्या होता है, उसके उपरांत ये होता है, आपको अपने घर वालों में, वन यू डू ऑल दीज थिंग्स, तो आपको जिनके साथ आपका ब्लड रिलेशनशिप है, उनमें भी वो चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, है ना। वो लोग भी आपको, आपकी नजरिया बदल जाता है, आप उन लोगों को भी उसी नजर से देखना शुरू कर देते हो, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ योर ऑब्जेक्ट ऑफ योर सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन, है ना। ये एक एक ये एक बीमारी है, ठीक है। हमारी एक होम्योपैथिक मेडिसिन बनी हुई है, उस मेडिसिन का एक सिम्टम होता है कि इस व्यक्ति को, जो इतना ज्यादा ये सेक्सुअल सेंसुअल कंटेम्पलेट कर लेता है, उसको क्या करता है, अपने घर वालों के, अपनी मदर, रियल मदर, अपनी सिस्टर, ब्लड सिस्टर्स, उनके साथ भी इंटरकोर्स करने की उत्तेजना शुरू हो जाती है, उनके सेंसेस खराब हो जाते हैं, है ना। तो दिस, और ये व्यक्ति क्या होता है, इवन इवन आई हैड अ पेशेंट, इवन उसको मंदिर में रखे हुए देवी देवताओं के विग्रह भी वैसे दिखने शुरू हो जाते हैं,
जो हमारे लिए बहुत पायस है, ऐसा हम अपने दिमाग में सोचते हैं। तो हम क्या होते हैं, हम अपने मतलब द अपब्रिंगिंग एज अ हिंदू अपब्रिंगिंग हमारी है, तो हम अपने आप को कचोड़ देंगे। सो दिस इज द डिसीज स्टेट अ पर्सन गोज टू। ठीक है, हम तो इंडियंस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि चलो इफ इट इज नॉट सेटिस्फाइड, और आप आपने मास्टरबेशन भी कर लिया और आपका विजन भी चेंज हो गया, अभी भी आप रुके नहीं, अभी भी आपने हेल्प नहीं सीख किया, उसके उपरांत क्या होता है, इधर रेप केसेस बढ़ जाते हैं, आप इमोरल हो जाते हो, इतना कंट्रोल नहीं होता, या फिर हाँ, दैट इज ऑल्सो द थिंग, दैट ऑल्सो हैपेंस। रेप केसेस बढ़ जाते हैं, या फिर क्या होता है, यू विल मेक अ गर्लफ्रेंड। ठीक है, आप पहले लड़की पटाओगे या लड़की जो है लड़का पटाएगी। वाई टू ओनली पिन पॉइंट ओनली द बॉयज? इट इज विद द बोथ, हार्मोन्स दोनों का है, दिमाग दोनों का है। दिमाग कैसे चला रहे हो वैसे होगा। और उसके उपरांत क्या होगा, देन यू विल से थोड़ा टाइम तो बहुत अच्छा अच्छा चलेगा, इट इज गोइंग गुड, है ना। बागों में बहार है, फूल खिले हुए हैं, स्प्रिंग का सीजन है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, प्री मैरिटल सेक्स होता है। यू एक्सप्लोर योर बॉडी, एक बार दो बार। मोस्ट ऑफ द लड़कों को उस समय पता चलता है, मैडम मेरे को तो ईडी का प्रॉब्लम है, मेरा तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, मेरे को तो दिक्कत हो रही है, आई एम नॉट एबल टू कमिट द एक्ट, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस जो होता है वो लूज हो जाता है। मेरे को तो वो आ रहा है, नर्वसनेस आ रही है। ठीक है, एक ये चीज हो जाती है। या दे बिकम सो सेक्सुअल एडिक्ट कि फिर एक बंदे से उनका जो है मन नहीं भरता, देन दे लुक फॉर अनदर सेक्सुअल पार्टनर्स ऑल्सो, है ना। दे विल गो टू द एस्कॉर्ट्स, दे विल गो टू द प्रोस्टिट्यूट्स, ऐसा ऐसा वगैरह सब चलता है। ठीक है, उसमें क्या हुआ, 800 ब्लड ड्रॉप्स में एक 1 ड्रॉप ऑफ सीमन, 800 बिलियन खून की बूंदें 1 ड्रॉप ऑफ सीमन बना रही हैं, और आप उसको लूज कर रहे हो, तो आप कितना एनर्जी लूज कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा तमोगुण में जा रहे हो। तमोगुण मतलब परवर्टेड, टोटली एवरीथिंग बिकम्स राइट फॉर यू, इतना ज्यादा हो जाता है फिर। डिजायर्स, अगर अभी ये क्या है, लस्ट, आप क्या कर रहे हो, फ्यूल सप्लाई किए जा रहे हो। मैडम इट्स जस्ट एक्सप्लोरिंग, इट्स जस्ट एक्सपेरिमेंटेशन। नहीं 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 नहीं, तुम्हारा बॉडी खराब हो रहा है, व्हाट इज एट द स्टेक, एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट डन एट द स्टेक कि आपका लाइफ खराब हो, है ना। यू डोंट गो एंड टेस्ट पॉइजन, आप जहर जाके टेस्ट नहीं करते। बहुत सारे बेवकूफ लोगों थे जिन्होंने साइनाइड को टेस्ट करा और सिर्फ एस लिख के मर गए, बिकॉज दे वांट टू नो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ साइनाइड, है ना। साइनाइड एक एक ऐसा जहर है जिसका टेस्ट आज तक कोई नहीं बता पाया, एंड फ्यू पीपल ट्राइड, और उन्होंने वो खाया और सिर्फ एस लिख के मर गए। एस से स्वीट भी हो सकता था, सार भी हो सकता था, है ना। अभी हमें नहीं, सॉल्टी भी हो सकता था। तो एक्सपेरिमेंटेशन इज नॉट ऑन द बेसिस कि आप अपना 84 लाख योनियों के बाद एक ह्यूमन बर्थ को वेस्ट करो। बाकी हाँ, लोग होते हैं, दिस इज, जो ऐसा डिसाइड करते हैं, जो ऐसे डिसीजंस लेते हैं, ये तमोगुणी प्रमुख लोग होते हैं, जो द मोड ऑफ इग्नोरेंस के अंडर होते हैं। अच्छा मैडम, अभी हम यहाँ पे पहुंच गए, गर्लफ्रेंड बनाए, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, अरे बाबा करते रहो करते रहो करते रहो, उसके बाद फिर आएगा परवर्टेड फैंटेसीज। पूरा परवर्टेड फैंटेसीज में जाओगे। जो ये मूवी आई थी पीछे जिसके ऊपर बवाल हुआ था, इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, कॉपीराइट में देखी गई थी, पोर्नोग्राफिक साइट्स पे देखी गई थी, वो थी द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, जिसके बारे में आपने सुना होगा, प्लीज मत देखिएगा उसको, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, द 50 शेड्स ऑफ ग्रे, उसमें पूरा परवर्टेड फैंटेसीज का है। परवर्टेड फैंटेसीज क्या होता है कि अभी नेचुरल जो वे होता है इंटरकोर्स का, उससे मन नहीं भर रहा, हमें कुछ नया चाहिए। अरे बाबा, तरीका तो एक ही है ना, तो उसका नया क्या क्या चाहिए होगा, तो वो फिर आता है परवर्टेड फैंटेसीज में। परवर्टेड फैंटेसीज में क्या होता है कि आप किसी भी होल में डाल सकते हो, जिसमें ओरल सेक्स आता है, सुडोमी आता है, एनल आता है, उसको आप गूगल करके देख लेना। बहुत बेकार, मतलब कुत्ते बिल्लियों की तरह करने वाली बात है ना। तो उसमें इतना परवर्टेड फैंटेसीज, उसमें भी मन नहीं भरेगा, क्यों? क्योंकि दिस इज लस्ट। ये एक अग्नि की तरह है, अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी और आपको लगेगा बस अब तो ये हो गया, अब आगे बताइए क्या, और क्या करूं सेक्स में मैंने। ये भी नॉर्मल नॉर्मल, यू नो व्हाट द नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटीज इज कॉल्ड इन द कोलोकियल टर्म, स्लैंग में वेनिला सेक्स बोलते हैं उसको, जो नॉर्मल इंटरकोर्स होता है। सो वेनिला सेक्स के बाद अभी परवर्टेड सेक्स हो गया, परवर्टेड सेक्स के बाद अभी और क्या, अभी और क्या करें,
है ना। फिर आता है कि एक एक होता है, आई हैड दिस पेशेंट, मतलब मेरे पास वो बंदा नहीं आया था, उसकी वाइफ आई थी, एंड शी वॉज टोटली डिस्ट्रॉटेड, एंड आई एम नॉट कंकॉक्टिंग एनी स्टोरीज, मैं कोई कहानियां नहीं बना रही। So these are the bold topics which need to be discussed. ठीक है. So what happened? That man was into government job, and और उसके पास पैसा बहुत आ रहा था क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे गवर्नमेंट जॉब पे था, और उसका टोरिंग था। उसकी बीवी थी, एंड उसकी वाइफ को पता था कि उसके हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, क्योंकि उसका जो सेक्सुअल एपिटाइट था वो बहुत ज्यादा था। उसका स्टोरी ऐसे ही शुरू हुआ, ऐसे ही हुआ, एंड उसका वाइफ उसको नहीं फुलफिल कर पा रही थी, क्योंकि दैट वाज समथिंग वेरी, बहुत उल्टा वो मांग रहा था, बहुत ज्यादा वो मांग रहा था। है ना, एक हनीमून पीरियड के बाद यू जस्ट यू पुट अ पॉज टू थिंग्स। उसके बाद आप अपने काम धंधे पे लगते हो। इफ द रियल लाइफ इज नॉट लाइक द मूवीज लाइक सियारा, जिसमें दिन रात शाम सवेरे सब हो रहा है, ऐसा नहीं होता। द रियल लाइफ में यू हैव अ काम धंधा करना होता है आपको, यू हैव टू अर्न योर लिविंग। है ना, नो वन इज क्रिएटिंग द यश चोपड़ा सेट्स फॉर यू और डीडीएलजे बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। रियल लाइफ में काम करना होता है। बट वो बंदा, वो लेडी भी बहुत परेशान हो गई, और उसको इतना वो दिक्कत हुआ, उस बंदे ने कहा ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल आई विल गो आउटसाइड, एंड फाइनली उसने कहा ठीक है तुम जाओ। नाउ दिस इज समथिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। जब मैंने ये केस सुना था, मेरे पैरों के तले से जमीन हटक गई थी, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं था, एंड दैट वाज 10 years बैक। ठीक है, दैट पर्सन वॉज एट हिज रिटायरमेंट एज, और वो बंदी 18-20 साल से, जब से उसे पता चला, ये सुन रही है, वो देख रही है, उसका पति जा रहा है, बाहर जा रहा है, बहुत सारी सेक्रेटरीज के साथ जा रहा है, एस्कॉर्ट्स के पास जा रहा है, पोर्नोग्राफिक साइट्स देख रहा है, मल्टीपल थिंग कर रहा है। अल्टीमेटली उसको एक दिन क्या हुआ, उसके हस्बैंड ने कहा कि मैं सब छोड़ दूंगा, तू मेरे साथ कर। ठीक है, और क्या कर, कि आई एम सो मच क्रेविंग ऑफ द सेक्स कि मतलब दैट्स सो परवर्टेड टू इवन स्पीक ना। आई विल आई विल लाई डाउन, मुंह खोल के, यू यूरिनेट इन टू माई माउथ, यू जस्ट यूरिनेट, तुम पेशाब करो मेरे मुंह के अंदर। तो दैट वॉज द लेवल ऑफ सेक्सुअल एपिटाइट पीपल को। अभी यहाँ पे भी नहीं रुकते लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे भी नहीं रुकते। दिस इज द ये अग्नि है। आप देखो आप कितने तमोगुण में जा सकते हो। ये अग्नि है, ये यहाँ पे भी समाप्त नहीं होती। उसके उपरांत क्या होता है, उसके उपरांत क्या होता है, देन देयर इज सेक्स विद द डेड बॉडीज। आपको पता है बहुत सारे हॉस्पिटल्स में बहुत अंडर द टेबल ये चीज होती है कि डेड बॉडीज को तो पोर्नोग्राफिक साइट्स पे तो बहुत यूज किया जाता है, उनके बॉडीली उनको न्यूड करके, उनके बॉडी ऑर्गन्स को दिखा के। बट देन देर इज वन मोर परवर्टेड फैंटेसीज वेयर अ पर्सन हैव अ सेक्स विद डेड बॉडीज, उसको उसमें मजा आता है। फिर वहीं पे भी नहीं रुकते। आप सोचो कहाँ तक ह्यूमन, दिस इज ऑल इन द मेडिकल लिटरेचर मैं बता रही हूँ, परवर्टेड। इससे उपरांत मुझे नहीं पता क्या होता है ना। हाँ, इसे नेक्रोफीलिया कहा जाता है। उसके उपरांत क्या करते हैं, बॉडी को म्यूटिलेट करते हैं। क्या और क्या, किसी जीवित व्यक्ति के साथ करते हुए, प्रोस्टिट्यूट्स के साथ जाके करते हुए, उसको मारना, उसको पीटना, और अल्टीमेटली उसको मार डालना, सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए, ये भी परवर्टेड फैंटेसी है। ठीक है। अच्छा, अभी ये सब हो गया, सब हो गया। अभी आप सोचोगे मैडम ये तो अल्टीमेट होगा ना, इसके उपरांत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इसके उपरांत भी है। कुत्तों के साथ, लिटरली कुत्ते, आई एम नॉट यूजिंग इट एज अ टर्म टू डिस्क्राइब, गाली नहीं दे रही यहाँ पे। डॉग्स के साथ, डॉग्स के साथ किया जाता है ना। एनिमल्स के साथ किया जाता है। जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, कुत्तों के साथ। हमारी एक दवाई है जिसमें, हमारे मेडिकल होम्योपैथिक मेडिकल लिटरेचर में एक लेडी को वो दवाई दी गई थी। आज से, दिस इज नॉट अभी का आपको मैडम, अभी इंटरनेट के आने की वजह से नहीं। दिस इज अ लिटरेचर लॉन्ग बैक इन 1800s में, 19वीं सदी का था, जिसमें एक लेडी को ये दवाई दी गई थी बिकॉज शी हैड अ परवर्टेड फैंटेसी, और वो घर के कुत्ते के साथ इंटरकोर्स करती थी, और कुत्ता उसको देख के डर के भागता था। सो वो मेडिसिन उसको दी गई थी, तो वो बंदी ठीक हुई। सो द थिंग इज कि कृष्णा क्यों स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि जरा सी छूट दोगे तो ये तमोगुण कितना ज्यादा
बढ़ सकता है। सो दिस इज द परवर्टेड फैंटेसीज पीपल गो इनटू। और कितने हद तक जा सकते हैं, है ना, और कितना हद तक दिमाग खराब हो सकता है। तो देखिए, दिस इज वेरी रॉन्ग। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, उठाओ अपने आप को, सत्वगुण में तो ले आओ इस लाइफ में। तमोगुण इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और हाँ, रजोगुण इसका है कि मैं, रजोगुण ऑल्सो फुलफिल लस्ट, क्योंकि ये चीज करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए। मनी मिलेगा तभी तो हनी मिलेगा, मनी मिलेगा तभी तो लड़कियां मिलेंगी, मनी मिलेगा तभी तो जगह होटल्स मिलेंगे, मनी मिलेगा तभी तो इंटरनेट रिचार्ज होगा। तो रजोगुण इज ऑल अबाउट पे पैसा कमाओ, वाइन, वेल्थ और वुमन। और यही सेम चीज जो होती है बाकियों के साथ भी है। बाकी इन द सेंस कि वाइन, वेल्थ और वुमन, ये सारा रजो और तमोगुण का मिक्सचर है जो आपको बर्बाद कर सकता है। इसीलिए भगवान कहते हैं एटलीस्ट कम टू सतोगुण। इसीलिए कह रहे हैं प्रभुपाद कि सुबह मंगला आरती उठो, ज्वाइन करो, सुबह 4 बजे उठो, ये कार्य करो। हम्म 4 बजे उठो, मंगला आरती जाओ, 16 माला का जप करो, मतलब जितनी भी माला आपने बोली है उसको जप करो। अपनी सेंसेस को कंट्रोल करो। सेंसेस आर लाइक द विंड, वो आपके हाथ से छूट रही हैं, माइंड भाग रहा है, उसको वापस लेके आओ। क्या होगा? इतना तमोगुण, इतनी परवर्टेड फैंटेसी से शरीर कहाँ जाएगा? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर, एड्स, सिफिलिस, वो तो छोड़ो, अगर इतना ज्यादा सीमन लॉस होता है। आई हैव अ पेशेंट जिसके बारे में मैं मल्टीपल टाइम बताती हूँ कि वो अपना साइन भी सही से नहीं कर सकता, उसने इतना ज्यादा सीमन लॉस कर रखा है अपना। तो आप देखिए कि कहाँ पे आप जाओगे, कहाँ पे आपकी सोच समझ जाएगी। इसीलिए शरणागति में भगवान क्यों कह रहे हैं? भगवान इसलिए कह रहे हैं कि भाई, बहुत मुश्किल से ये ह्यूमन बर्थ मिला है, तुमको इंजॉय करना है, मैंने तुमको दिया है। पर इंजॉयमेंट ऐसे मत करो ना कि एक लिमिटेड में, लिमिटेड उसमें करो, है ना। जो मैंने तुमको दिया है उसमें भी बंधन है। देखो, उसमें भी ठाकुर जी कहते हैं कि देखो, यू वांट टू एंजॉय ना, एक्सीडेंट रॉयल रोड पे भी होते हैं। अभी रॉयल रोड पे कितने ट्रैफिक होता है रॉयल रोड्स पे। जब अभी क्या था, अभी शरद मिस्टर पवार का जो प्लेन क्रैश हुआ, है ना, जेट प्लेन था, प्राइवेट जेट था, प्राइवेट प्लेन था। इतने सारे ऑथेंटिक, इतने सारे पढ़े लिखे वो भी थे, क्या कहते हैं, पायलट्स भी थे, लेकिन वो प्लेन क्रैश हुआ ना कहीं गलती हुई ना कहीं वो जब वो नीचे आ रहा था लैंडिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ ना। तो उस समय तो कोई ट्रैफिक नहीं था या कोई ऐसी चीज नहीं थी। तो रॉयल रोड्स के ऊपर भी एक्सीडेंट्स होते हैं। जॉन एफ कैनेडी अपनी खुली गाड़ी में ही रॉयल रोड पे ही जा रहा था, जब उसको शूट कर दिया गया, उसका खोपड़ी का पार्ट निकल गया, उसको सीधा टेम्पल पे शूट किया। सो द थिंग इज कि इवन हम जब अपना 25 के बाद वी आर गोइंग गृहस्थास, तब भी कुत्ते बिल्ली की तरह नहीं रहना, तब भी रिस्ट्रिक्टेड उसमें रहना है ना। रूल्स रेगुलेशन करते रहोगे, धर्म रक्षते रक्षति। यदि आप धर्म का पालन करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसीलिए ये सारी चीजें दी गई हैं। कृष्णा को कोई शौक नहीं है, ही इज नॉट लाइक अ हिटलर, ही इज नॉट लाइक अ यू नो ऐसा व्यक्ति कि माय वे नो वे एट ऑल। नो, कृष्णा से इसकी बहुत मुश्किल से ह्यूमन बर्थ मिला है तुमको, तो इसको थोड़ा यूटिलाइज करो, बर्बाद मत करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास आओ, वैसे दैट इज सबसे उत्तम। ये सारे हमारे गुरु साधु शास्त्र बोलते हैं भगवान के पास आने को। लेकिन अभी कृष्णा ये नहीं कह रहे कि इसी लाइफ टाइम में आओ, कोई बात नहीं, एटलीस्ट मेंटेन योर सेल्फ इन सतोगुण। एटलीस्ट तमोगुण में जाके ऐसे डिसीजेस में मत रहो कि पूरा जीवन जो है बिस्तर पे रहो और दवाइयां खाते रहो। सो दैट इज द होल थिंग ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने जब ये अंधेरे का साम्राज्य उनके सोने पे बना, उस अंधेरे के साम्राज्य में हम लोग फंसते हैं। तो हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, उसकी दोनों चीजें मैंने बताई। एक, जब रजोगुण बहुत ज्यादा होता है तो हम अपने बिजनेस को नहीं छोड़ पाते, हम वानप्रस्था या संन्यास की तरफ नहीं जा पाते। हम सिर्फ उन्हीं अपने बिजनेस में बिल्कुल बीस्ट ऑफ बर्डन की तरह डोंकी बन के इधर से उधर, इधर से उधर ही करते रहते हैं। लेकिन
अगर हम इन सारी चीजों को छोड़ेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो सतोगुण जरूरी है। और जो मैंने तमोगुण की बात करी, वी टॉक्ड अबाउट टू गुणास टुडे, द मोड ऑफ इग्नोरेंस एंड द मोड ऑफ पैशन। आप देखिए ये लस्ट जो है, ये काम भावना आपको किस हद तक निचोड़ सकती है, किस हद तक लेके जा रही है। अभी सुनने मात्र से आपको लग रहा है कि छी, ये कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन व्यक्ति ऐसा करते हैं, और वो हम में से ही, बीच में से ही निकलते हैं। ये सिविलाइजेशन में से निकलते हैं। इसीलिए इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आप लोग, भगवान गन पॉइंट पे नहीं बोल रहे, भगवान हमारे सबसे वेल विशर फ्रेंड है। जो गुरु साधु हैं वो हमारे वेल विशर है। हमारे रूल्स और रेगुलेशंस में रहने से उनको क्या लाभ होगा? कोई भी लाभ नहीं होगा। उन्होंने तो अपना जीवन परफेक्ट कर लिया, वो तो भगवत धाम चले गए हैं। लेकिन वो हमारे लिए छोड़ गए हैं कि भैया, माया रूपी ताप में आप बैठे हो, आपका शरीर का तापमान 100 है, 100 का बुखार है माया रूपी ताप में। अभी ये 100 का तापमान आपको कम करना है, रूल्स और रेगुलेशन। जब व्यक्ति बीमार होता है, उसको टॉन्सिल्स होते हैं, उसको हाई ग्रेड फीवर होता है, तो डॉक्टर उस पर रूल्स और रेगुलेशन लगाता है ना। ठंडा नहीं लेना, खट्टा नहीं लेना, अपने आप को कवर करके चलना, चेंजिंग वेदर है ऐसे हवाओं में मत जाना, है ना, वो डॉक्टर आपको बोलता है। उसी प्रकार से ये साधु ऋषि और शास्त्र हमें क्या बता रहे हैं कि यस, अभी आपको 100 का ताप है, माया रूपी ताप में हो, तो रूल्स और रेगुलेशंस में रह के इसको कम करो। ना कि इस ताप को परवर्टेड फैंटेसीज फुलफिल कर करके और बढ़ा लो, 100 के ताप को 107 का ताप कर लो। वो समझदारी नहीं है, वो बेवकूफी है। आज हमने बात करी कि शरणागति के सिम्टम्स हम कर रहे थे, एंड आई थिंक आई एम गोइंग टू स्ट्रेच दिस क्लास मोर एंड मोर, ये शरणागति के लक्षण के, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया अंधकार जो वो था, तमसीरा महातमसीरा, मोहो तमस महामोह, ये सारी चीजों से अब हम कैसे निकलेंगे, इसके बारे में हम करेंगे कल बात। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन, गौर रात्रि। प्लीज गिव इट अ थिंकिंग थॉट, और यदि कोई प्रश्न हो तो आस्क इन द ग्रुप। आई डोंट वांट टू पिन पॉइंट एनीवन, ठीक है? आई नीदर वांट टू यू नो से एनीथिंग। आप सब समझदार हैं। हरे कृष्णा, गौर रात्रि।